अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे न्यूज एंड व्यूज। और कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे इरम आरिफ, और आपके साथ आज के शो में हाजिर हो चुके हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो इससे पहले कि हम मजीद अपने शो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको सबसे पहले ये बताते चलूं कि आप हमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने को आरजे को भी ऑन एयर करेंगे। गाइस, सिंपल सा तरीकाकार है, आपने जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है NAISUBAH और हमारा चैनल आपकी स्क्रीन पर शो होगा। अगर तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दैट्स ग्रेट, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ्रेंड्स उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। और हमारा शो सुनना ना भूलिएगा जिसका नाम है न्यूज एंड व्यूज। तो चलिए जनाब, बिला ताखीर अपने शो में अपने जो हमारे को आरजे हैं उनको ऑन एयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फजल कादिर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी ठीक ठाक होंगे और वो हमारे शो को एंजॉय करते होंगे। और आज जिसकी सालगिरह है मैं उसे उसकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका यह हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रीवियस वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अगर आप कहीं गए हैं पिछले हफ्ते तो आप हमें बताइएगा। हम ज़रूर गए थे पिकनिक पर और हमने बहुत एंजॉय किया मौसम को। और बाय द वे, मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, सो आप भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा ले। तो इरम आरिफ, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सही ख्याल है फजल। मैं भी जो है वो कल परसों तक इंशाल्लाह वैक्सीनेशन के लिए जाने वाली हूँ। दैट्स ग्रेट कि आपने वैक्सीनेशन जो है वो करवा ली है। आप तो बड़े फास्ट चल रहे हैं यानी। तो अब तो वैसे वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि भाई हुकूमत हर तरह के हर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि मैं भी थी, कि मैं कह रही थी मैंने तो वैक्सीन लगवानी नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो आप जो है भाई सिम भी ब्लॉक कर देंगे, आपके नाम पे जो आप यूज कर रहे हैं सिम वो भी ब्लॉक हो जाएगी। और इसके अलावा सुनने में आया है कि न्यू सिम भी नहीं मिलेगी जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जरूरी हो गया है कि वैक्सीन लगवा लें, और इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द लगवाने वाली हूँ फजल। जी हाँ, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उन लोगों के लिए तो वैसे भी सैलरी ना देने का गवर्नमेंट ने फैसला वैसे भी कर लिया है। और जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसके लिए बहुत सारे नुकसान वैसे ही हैं। और कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल भी रही हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, प्राइवेट कंपनीज। सो आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कोई ना कोई आप लोगों के लिए बुरी खबर आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कम से कम कोई ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ और बताते हैं कि हम आपके साथ आज क्या शेयर कर रहे हैं। जो आज का हमारा आर्टिकल है उसका नाम है मस्जिदुल हराम में रोबोट साहब जमजम फराहम करेंगे। वाह, क्या आर्टिकल है! अब बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ अब हम जाते जा रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा इस रोबोट से लगाया जा सकता है कि हम लोग किस कदर कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम करने पर मजबूर हो चुके हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप जी अपना आर्टिकल। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रोबोट साहब आबे जमजम तकसीम करेंगे। इब्तिदाई तकरीब में इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने शिरकत की। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए जदीद साइंस की रसाई और डिजिटल तरक्की को सराहा। यह रोबोट ज़ायरीन की नकलो हरकत में खलल डाले बगैर अब जमजम तकसीम करेगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के निगरान आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी समाजी खिदमत के लिए जरूरी है, बिलखुसूस जबकि कोरोना वायरस का फैलाव आम हो गया है। उनका मजीद कहना था कि मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिदुल नबी में 10 स्मार्ट रोबोट्स मुतारिफ कराए गए थे। ये रोबोट एक खुदकार सिस्टम कंट्रोल के मुताबिक और 6 सतहों पर काम करते हैं। चार्ज शुदा रोबोट 5 से 8 घंटे तक बगैर किसी मुदाखलत के काम कर सकता है। उमूमी ज़ायरीन और नमाजियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्दीक शुदा हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपने इस आर्टिकल को बहुत एंजॉय किया होगा। यह आर्टिकल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का बायस भी बना होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहें तो आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। आर्टिकल के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम लोगों को ज़रूर दिया करें। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है और हम इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें ला सकेंगे आइंदा। इसी के साथ ही मैं इरम आपसे पूछूंगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा। जी तो फजल, मुझे इस आर्टिकल को पढ़ के बहुत ही मज़ा आया। वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है आजकल, साइंस ने जदीद तरीन तरक्की कर ली है जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन अब मस्जिदुल हराम में आबे जमजम फराहम किया जाएगा रोबोट्स के जरिए। क्या बात है! तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए और पर्सनली बहुत मज़ा आया। और लिसनर्स, आप भी हमें बताइएगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में राय दीजिएगा। क्या आपको ये पहले पता थी ये इन्फॉर्मेशन या नहीं, तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला शो जो था वो हम लोगों का टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से मुतालिक था और हम लोगों ने कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जीबी व्हाट्सएप से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों को एक नई अपडेट बताने लगा हूँ और मेरे मुशाहिदे में एक चीज़ आई कि हम किसी भी पर्सन के चैट पर पासवर्ड या फिंगर लॉक लगा सकते हैं। क्या इरम आपको ये बात मालूम थी? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अच्छा, वैसे ये चीज़ जिससे जीबी व्हाट्सएप के लिए आई है, कैसे जीबी व्हाट्सएप में ये अपडेट आई है, ऑफिशियल व्हाट्सएप या दीगर व्हाट्सएप जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या उनमें ये अपडेट नहीं है? वैसे तो यार ये बहुत ही ग्रेट और आला है। अगर ये तमाम व्हाट्सएप में हो तो क्या ही बात हो जाए, नहीं? बिल्कुल, ये बात तो है कि अगर ये अपडेट तमाम व्हाट्सएप में आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। लेकिन बहरहाल आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि वो जो व्हाट्सएप का नया फीचर आया है 2 टाइम 1 टाइम 1.5, वो कितना मज़ेदार चीज़ है। वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम जिस तरह अपने फ़ोन्स की जैसे हम अपने एनिकॉइंस की या गूगल टीटीएस की स्पीड है वो बहुत फास्ट करके सुनते हैं, हमें स्लो स्पीड में चलाने का मज़ा ही नहीं आता। और एक बार मैंने जब इस फीचर को अप्लाई किया तो उसके बाद मेरा जो है ना वो बिल्कुल स्लो मैसेजेस सुनने का जैसे मूड ही नहीं बना। मैं अब सोचा कि यही ऐसे ही रखा रहने दूँ। जिस दिन से ये फीचर आया है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप अपडेट हुआ है, मैंने इसको अप्लाई किया है, उस दिन से मैं इसे इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पर्सनली। तो क्या ही बात है, हो गई है कि व्हाट्सएप वाले मतलब डिफरेंट और न्यू अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास। और देखें आपके सोशल मीडिया पे तमाम एप्लीकेशंस में भी कैसी कैसी अपडेट्स आ रही हैं। ये देखें, ये जो हम अभी जूम ऐप यूज़ करते हैं उसमें एक पिछले दिनों जो अपडेट आई है वो शुक्र है अभी तक चल रही है कि जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो बता रही होती है कि रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। जब हम स्टॉप करते हैं तो बाकायदा वो बता रही होती है रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो मतलब ये देखें कि कितना अच्छा फीचर है ना कि हमें रिकॉर्डिंग का अंदाज़ा हो रहा है। और व्हाट्सएप पर जो ये फीचर आया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है मेरे लिए तो स्पेशली। इसी के साथ ही एक अपडेट और है मेरे दोस्तों के लिए और वो अपडेट ये है कि क्या आप जानते हैं कि विंडोज़ 11 आने वाली है? जी हाँ, विंडोज़ 11 बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। और वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, रुके पहले मुझे अपनी खुशी का इजहार तो करने दे। क्या बात है भाई, अमेजिंग हो गया, विंडो 11 भी आने वाली है। वैसे आप ये बता सकते हैं कि आपको ये अपडेट कहाँ से मिली है? ज़रा लिसनर्स के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर यूजर्स सुनते होंगे हमें, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना। और कुछ इस हवाले से आपके पास अपडेट्स हैं कि कब तक आ सकती है, मतलब कब अनाउंस हो जाए? मैंने इसे सर्च किया था और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करने का शौकीन हूँ तो इसलिए मैंने इसे सर्च किया था और मुझे पता चला था कि इसी साल में इंशाल्लाह आ जानी है और ग़ालिबन जुलाई तक आ जाएगी ये, जुलाई अगस्त में। सो ये बात है। और मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं कि भाई हम गए पिकनिक पर, बहुत इंजॉय किया हमने, यकीन करें। और इरम तो हमारे साथ गई नहीं थी लेकिन बहरहाल हम लोगों ने जितना इंजॉय कर सकते थे भरपूर इंजॉय किया हम लोगों ने। और वहाँ पर फार्म हाउस गए थे हम लोग इरम, और आपको लिए बगैर गए थे। मुझे नहीं मुझे आइडिया है, आप फार्म हाउस गए थे, आप मत बताएं। और
आपने पिकनिक एंजॉय की। मुझे बेहद खुशी हुई जानकर कि आपने बड़ा ही मज़ा किया। जिस तरह आप बता रहे हैं यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा। मतलब ये क्या कि जितना आप एंजॉय कर सकते थे तो मतलब आपने किया, उससे ज़्यादा क्यों नहीं किया आपने? इसी के साथ ही हमारी को आरजे इरम आरिफ के जाने का वक्त हुआ जाता है, चूँकि इन्हें कहीं जाना है किसी काम के सिलसिले में और इनको जाना होगा। तो इरम, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो ग्रेडिंग्स हैं वो दे दें। इसके बाद हम देखते हैं मज़ीद। ओके जी लिसनर्स, सो आई होप कि आपको आज के शो में बहुत मजा आया होगा और आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा, जैसे कि आप हमारा हर शो एंजॉय करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारा फीडबैक देने के लिए और जो है वो बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारा शेयर करने के लिए हमारे शो को, हमारे चैनल को, हमारे लिंक को। तो गाइस अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, गुड बाय। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि ये इरम आरिफ का लास्ट शो था जो हमारी को आरजे थी और अब वो हमारे साथ शो नहीं करेंगी। सो बहुत मज़ा आया इरम हमें आपके साथ शो करने का और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा और उम्मीद है कि आपने भी हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। सो ये 3 महीने जिस तरह भी गुजर गए पता नहीं चला। 10 शो मैंने आपके साथ किए, सो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ शो किया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ शो कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप मुझसे सीनियर हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अब आप जा चुकी हैं, तो इसी के साथ ही हम मज़ीद अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, इन्फॉर्मेशन की जानिब आपको लिए चलते हैं। इस बच्चे के इतने चर्चे क्यों हैं? ये नन्हा प्रोफेसर कौन है? आइए जानते हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। इससे पहले कि मैं आपको इस बच्चे का नाम बताऊं, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताता हूं। इनका ताल्लुक़ कहां से है जानते हैं। बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर कोयटा से है और ये क्या करते रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान के तालीमी इदारों और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली वर्कशॉप में ये लेक्चर ज़दे हैं। ये कौन हैं? ये शहीर खालिद हैं जो मुस्तक़बिल में तालीम, फ़ल्क़ियात और मुख्तलिफ़ शोबों में तहक़ीक़ करके ये मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में सिर्फ यही बच्चा नहीं है, बल्कि इसके अलावा दुनिया से रुख़सत हो जाने वाली आरफा करीम, जिन्होंने दुनिया में कम उम्र IT सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था, इन्हें कोई नहीं भुला सकता। 2 साल की उम्र में खिलौनों से खेलने के बजाय कंप्यूटर में दिलचस्पी लेने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये इनका जुनून बनता चला गया। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें अपनी मंजिल तक भी पहुंचना था। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग का आगाज़ किया और यूँ ये अपनी मंजिल तक पहुँची। इनकी गैर मामूली सलाहियतों से इनके असातिज़ा भी वाकिफ़ थे और इन पर तवज्जो देने लगे ताकि ये कुछ करके दिखा सकें। और एक दिन इन्होंने 9 साल की उम्र में IT सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर दिखाया और दुनिया में तहलका मचा दिया। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ही मेरे जहन में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया जाए? जी हाँ, आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे कनेक्ट होकर आप अपने फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और गैलरी में मौजूद फ़ोटोज़ आप बआसानी लैपटॉप से देख सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, बग़ैर कुछ मोबाइल उठाए ये मुमकिन है। बट क्या आप मुझे बताएंगे कि आप ये जानते हैं या नहीं जानते? अगर आपको नहीं भी पता तो हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। हम किस लिए हैं, बस जैसा आंसर आता है ऐसा ही कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि चीन के शहर शंघाई में दुनिया के सबसे बड़े होटल का इब्तिदा कर दिया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इसका नाम जे होटल है जो शंघाई टावर के 120वें फ्लोर पर वाक़ है। ये बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इमारत है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो वो 132 मीटर है। अगर इसके रूम्स की बात की जाए तो इसमें 165 रूम्स हैं और इसमें 24 घंटे ज़ाती बटलर की भी सहूलत दी गई है।
कोरोना वायरस की वजह से इस होटल का इफ्तिताह ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन अब इसने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। लोग इस होटल में मौजूद 7 रेस्टोरेंट, बार्स, स्पा और स्विमिंग पूल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जो किसी भी चोटी के होटल में हो सकती है। इस होटल में एक रात का क़याम 3088 युआन यानी $450 हैं, लेकिन इसके 34 रिसोर्ट्स का किराया इससे कहीं ज़्यादा है। इस होटल के जेसूट का किराया 67,000 युआन यानी $10,000 से ज़्यादा है। ये होटल चीनी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले होटल जिनजोंग इंटरनेशनल होटल का हिस्सा है। सेल्स और मार्केटिंग के डायरेक्टर रीनू वो का कहना है कि जब से इस होटल का इफ्तिताह हुआ है उस वक्त से लेके अब तक इसकी वेबसाइट पर लोगों का बड़ा हुजूम है जो इसका तजर्बा करना चाहते हैं। कोई शक नहीं, ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा बात है, लेकिन हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि हमारे किसी मेहमान को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों को ये भी आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा। ये मेरी अभी ही समातों से गुजरा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपको सुना दिया जाए और इसके बारे में क्यों ना आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। सो ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि आपको भी ये पसंद आएगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और वक्त हुआ जा रहा है बहुत करीब आप लोगों से इजाज़त लेने के, हम काफ़ी ही करीब आ चुके हैं। सो कोरोना जाता जा रहा है, मगर एक वबा और है जो मुस्तकबिल में हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लों को इसका सामना करना पड़े, वो है गर्मी की वबा। तो नाज़रीन, दरख्त लगाइए, पाकिस्तान को गर्मी से बचाइए। अपने घर में या अपने इलाके में गमले लगाइए, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, और दरख्त लगाएं। अगर कोई दरख्तों को काट रहा है तो हमें चाहिए कि हम उस शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है आगे आने वाली नस्लों के लिए, और ज़ाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा इसी के साथ ही हमारी ये जो ज़मीन है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और ये जो ज़ाहिर है कि साफ़ पानी वाला मसला, ये मैं आपको हर शो में ये चीज़ उजागर करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ, कहीं लोग भूल ना जाएं, क्योंकि ये आवाम भूल जाती है और लोगों को ये बातें याद नहीं रहा करती। सो मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूँगा और आपके जहनों में इस बात को याद करा दूँगा कि हमने फ़ुज़ूल पानी का ख़र्च नहीं करना, और कोरोना वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस वैक्सीन को लगवा लें, और अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखें। और जाने से पहले जिन्होंने मेरे पिछले शो में कमेंट किया उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसी के साथ ही अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। जो आपको अज़ीज़ समझते हैं उन्हें इग्नोर ना करें, और इसी के साथ ही अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई अब्दुल फजल कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।